गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे हिंदी क्लास 8 क्लास। आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पढ़ेंगे। इस कविता को लिखने वाली कवित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के कोतमा गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी की प्रभावपूर्ण और सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो जो ये कविता है हमारी, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये आज के जो मानव हैं, हम हैं, उसको प्रेरित कर रही है। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये जो समय है ये सबसे कठिन, सबसे मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल समय कब होता है? जब मनुष्य अपना लक्ष्य भटक जाता है, अपना रास्ता भटक जाता है। जब तक मनुष्य का रास्ता सही है तब तक उसके लिए इस समय को मुश्किल नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों को भूलकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। कहीं ना कहीं से हमें उसका रास्ता मिल जाता है, जहाँ कहीं भी कोई हमारा साथ देता है। इस कविता में यही बताया गया है कि जब हम अपने रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य पर निकल पड़ते हैं, तो जहाँ कहीं हमें उसकी सुविधा मिलती है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अब भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या यह नहीं सबसे कठिन समय? जादवानी जी कहती हैं कि ये जो समय है ये कठिन समय नहीं है। जैसा कि अतीत में चला आ रहा था वैसा ही ये समय है। इसको मुश्किल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक इसके और लोग अग्रसर ना हो। अब भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। क्या चिड़िया घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ रही है? वो अपना घर बनाने की तैयारी कर रही है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कहते कि अभी भी पेड़ से झरने का मीनिंग गिरना, कि एक पेड़ से गिरती हुई पत्ती को उठाने के लिए एक हाथ थमा हुआ है। कोई उस पत्ती को, जो पत्ती पेड़ से नीचे गिरती है, उसको उठाने वाला कोई ना कोई सामने आ जाता है, उसको उठाने वाला। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहते कि अभी भी स्टेशन पर जहाँ यात्री इकट्ठे होते हैं, रेलगाड़ी आती है, वहाँ पर भीड़ लगी रहती है यात्रियों की, और एक रेलगाड़ी जो यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ उन्हें जाना होता है, उस स्थान तक पहुँचाती है। अगर रेलगाड़ी एक यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक, पहुँचने वाले स्थान तक पहुँचा देती है और चिड़िया चोंच में तिनका लेकर अपना घर बना सकती है, तो फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो सकते? हम भी अपने लक्ष्य पर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें भी उसकी सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अब भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया में। दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जादवानी जी कहती हैं कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कोई आपकी आज भी प्रतीक्षा कर रहा होगा, कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। आप घर से बाहर आए हैं, आपके परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आपको कह रहे हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है।
कि अभी भी आपके सगे संबंधी, आपके घर परिवार के लोग शाम होने के वक्त जब सूर्य ढलने लग जाता है तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। वो आपकी प्रतीक्षा में लग जाते हैं कि आपके आने का इंतज़ार कोई कर रहा होता है। जब कोई हमारे आने का इंतज़ार कर रहा होता है तो हमें भी जाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, उस कथा का आखिरी हिस्सा किसका? आखिरी सबसे अंतिम जो हिस्सा है उस कथा के बारे में जिसे हम अपनी बूढ़ी नानी और दादी से सुनते हैं, उसके बारे में अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो सुनी कहानी, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, कहते कि अब उस कथा के बारे में, उस कहानी का अंतिम हिस्सा आपको बता रहे हैं, जिसे हम अपनी बूढ़ी नानी से, दादी से सदियों पुरानी कहानियाँ, अंतरिक्ष की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सुनते रहते हैं। उसके बारे में, उन कहानी बच्चों को जो सारी कहानी सुनाई जाती है दादी और नानी के द्वारा, कहते अब भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से। कहते कि अभी भी अंतरिक्ष के पार ब्रह्मांड में एक बस आती है जो बचे हुए यात्रियों की खबर लेकर आती है। ये समय सबसे कठिन नहीं है। कहते हैं कि दुनिया के सारे बच्चे जो अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं, किसकी? अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की, परियों की, है ना, वो कहानियाँ जो सुनते हैं, कहते हैं कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड से एक बस आती है जो बचे हुए लोगों की समाचार हमें बताती है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कहती है कि ये जो समय है ये सबसे मुश्किल समय नहीं है। जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं आ रही, तो उस समय को मुश्किल नहीं कहा जा सकता। एक बार फिर से देखेंगे। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कहते कि ये जो समय है ये सबसे मुश्किल समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में अब भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है, उड़ान भर रही है। अभी भी गिरती हुई पेड़ की पत्तियों को कोई थामने वाला है, उनको भी कोई संभालने वाला है। पेड़ की पत्तियों को कोई संभालने वाला है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर घर बना सकती है, तो फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो सकते। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। रेलगाड़ी यात्रियों को बैठाकर उनके पहुंचने योग्य स्थान पर, जिस स्थान पर वो जाना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य है, वहां तक उनको पहुंचा रही है। तो फिर हम इस समय को सबसे मुश्किल कैसे कह सकते हैं? ये समय सबसे मुश्किल नहीं है। अभी हमें वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो अतीत से चली आ रही थी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। कहते कि कोई आपका सगे संबंधी, आपका भाई बहन आपका इंतज़ार कर रहा होगा कि शाम ढल रही है, सूरज डूबने लगा है, आप घर आ जाइए, इसके लिए आपका इंतज़ार किए जा रहे हैं। हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए हमें समय पर घर पहुंचना चाहिए। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, कहते हैं कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा जो हमारी दादी नानी हमें सुनाती है, अंतरिक्ष की कहानियाँ, ब्रह्मांड की, परियों की कहानियाँ जो हम अपनी दादी नानी से सुनते हैं, अतीत के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सारी जानकारी बच्चों तक आ जाती है दुनिया की। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। कहते हैं कि अब भी ब्रह्मांड से एक बस आती है जो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। ये समय सबसे मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, वैसे तो अंतरिक्ष से बस आना कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, एक काल्पनिक है कि अंतरिक्ष से बस आती है। कहने का मीनिंग कि जो लोग बच जाते हैं उनकी भी खोज खबर हमें अब भी मिलती रहती है। जो अतीत के लोग हैं उनकी खबर भी हमें आज भी पता चल जाती है। तो इस समय को हम मुश्किल नहीं कह सकते। कवित्री ने एक आशावादी दृष्टिकोण दिया है, लोगों के अंदर आशा जगाई है कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, हमें नहीं रुकना चाहिए, अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे
तो हमें रास्ता भी मिल जाएगा, जो हमारे रास्ते में मुश्किलें आएंगी उनको भी कोई दूर करने वाला मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब इसका विशेष देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके शब्दार्थ देखेंगे। कठिन, कठिन क्या है? मुश्किल। कठिन क्या होता है? मुश्किल। झरती, झरती गिरती हुई, गिरना। झरना, गिरना, पेड़ से पत्तियां क्या होती है? झरती हैं। गंतव्य, गंतव्य होता है जाने योग्य स्थान, जहां हमें पहुंचना होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? गंतव्य। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या? इंतजार। प्रतीक्षा में पे पर कौन सी मात्रा है? पदेन मात्रा। रे की कौन सी मात्रा है? ये पदेन मात्रा है। प्रतीक्षा में रे की पदेन मात्रा है। प्रतीक्षा का अर्थ क्या? इंतजार। वक्त, वक्त क्या होता है? समय। आखिरी, आखिरी क्या? अंतिम। तमाम, तमाम सारे। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। वक्त और आखिरी, ये किस भाषा के शब्द हैं या ये किस लिपि के शब्द हैं? वक्त और आखिरी फारसी लिपि के शब्द हैं। किसके हैं? फारसी लिपि, या यूं कहिए कि उर्दू भाषा के शब्द हैं। ये क्या हैं? उर्दू भाषा के, उर्दू भाषा के शब्द हैं। हिस्सा, हिस्सा क्या है? एक से इसमें आधा है और एक पूरा है। तो हम जब शब्द विचार का लेसन, वर्ण विचार का लेसन जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था एक आधा और एक पूरा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, एक आधा और एक पूरा। तो ये कौन से व्यंजन है? ये द्वितु व्यंजन है। कौन से हैं ये? द्वितु व्यंजन है। ऐसे ही पत्ती, एक स्वर रहित एक स्वर सहित, दो वर्ण है, तो क्या है? ये भी द्वितु व्यंजन है। स्टेशन, स्टेशन क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है स्टेशन? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऐसे ही बस, बस भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो क्या है? कोई शब्द आ गया। क्या आ गया? कोई। तो यहाँ पर प्रश्नालंकार है। क्या बनता है यहाँ पर? प्रश्नालंकार। क्या बनता है इसमें? प्रश्नालंकार। कविता की भाषा सहज और सरल है, भावपूर्ण है। क्या है? सहज और सरल है, भावपूर्ण है। कैसे? सहज, सरल और भावपूर्ण परिभाषा है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया? एक तो विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा के? उर्दू और अंग्रेजी के। उर्दू और अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा, जो ये पत्ती शब्द है ये तत्सम शब्द है। क्या है ये? तत्सम शब्द है। पत्ती कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पत्ती कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो इसमें हमने विदेशज शब्द, तत्सम, विदेशज में आपको बताया वक्त, आखिरी, स्टेशन, बस, इन शब्दों का प्रयोग हमने विदेशज शब्दों के लिए किया। विदेशी भाषा के शब्द हैं ये। और जो कोई, जहाँ पर प्रश्न संबंधी आ जाए, कोई, क्या, कौन, इस प्रकार के शब्द आ जाएं, वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नालंकार होगा। तो इसको आपने बच्चों करना है। और जो ये मुहावरे मैंने आपको ये शब्दार्थ करवाए हैं, इनका आपने वाक्य में प्रयोग भी करना है। वो आप अपने आप से करेंगे। धन्यवाद।